कुपवारा का दौरा था। ये जो हमारी आपको मालूम ही है HADP की आज एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में 29 एक्टिविटीज़ पर काम हो रहा है और ये एक गेम चेंजर स्कीम है डिपार्टमेंट की। इसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बाकी कल्चर्स और शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 29 स्कीमें हैं। इस स्कीम का जायज़ा लेने के लिए आज हम आए थे। हमारे साथ मिशन डायरेक्टर HADP थे, वो बारामूला से ही उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ का स्टॉक लेने के लिए आ गया कि शीप हस्बेंड्री सेक्टर में जो स्कीम्स हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की उनका इम्पैक्ट क्या है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। क्योंकि आपको मालूम ही होना चाहिए कि जो शीप हस्बेंड्री सेक्टर में इस वक्त दो एक्टिविटीज़ हैं, एक तो प्रोजेक्ट नंबर 24 और प्रोजेक्ट नंबर 27। प्रोजेक्ट नंबर 24 का मकसद जो है वो ये है रीओरिएंटिंग दिस प्रायोरिटीज़ इन मटन इंसफिशेंसी। आपको ये चीज़ भी मालूम है कि यहाँ पर मटन जो है गोश्त की बहुत ज़्यादा खपत है और हमारा यहाँ पर पूरा जो यहाँ की डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए हमें मटन इंपोर्ट करना पड़ता है बाकी स्टेट्स में। ये एक बहुत बड़ा यहाँ से पैसा बाकी स्टेट्स में जाता है। इस गैप को फिलअप करने के लिए आप डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट स्कीम्स हैं और HADP एक एडिशनल स्कीम आ गई जिसने एक गेम चेंजर की हैसियत से यहाँ का रवैया ही बदल दिया। इसमें हम कई यूनिट्स किसी तरह मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों के यूनिट्स देते हैं। जैसे कॉमर्शियल शीप फार्म्स हैं, उसमें 50 जो बेडों के यूनिट हम देते हैं। 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, तो 2 बंदों को रोज़गार देने के लिए काफ़ी है। ऐसे हमने यहाँ पर इस साल के लिए 48 यूनिट दे दिए हैं और इसी के साथ साथ हम एक बड़े जो बहुत बड़े यूनिट्स हैं, जैसे 525 का यूनिट है, 500 बेडें और 25 जो नर बेडें हैं उनका हम यूनिट दे रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त मैं उसी यूनिट को देखने के लिए आया था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता है और एक शीप यूनिट बहुत बड़ा बनता है। इस यूनिट को चलाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, तो 1 करोड़ रुपए का इसका प्रोजेक्ट है, 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। आपने खुद ही देखा कि यहाँ पर 500 बेडें इसने लाई हैं और इस यूनिट का मकसद है कि यहाँ पर ये मटन के लिए नहीं है बल्कि हमारा ब्रीड बेस्ड फार्म बने। क्योंकि एक ब्रीड जब हम कहीं पर जर्म प्लाज्म बना दें, वो जर्म प्लाज्म डिसेमिनेट हो जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में और पूरे जो इलाका है या पूरे कश्मीर में डिसेमिनेट हो सकता है। और उससे क्या होगा कि हमारा इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ यहाँ पर हमारी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ बन जाएंगी और उनका मटन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कम वक्त में वो ज़्यादा मटन दे देंगे, ज़्यादा गोश्त दे देंगे। इस तरीके से हम इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, ये एक मकसद है इसका। इनके साथ साथ हमने डिफरेंट तरीक़ों से जो मटन इंसफिशेंसी की बातें हैं इसको आगे ले जाने के लिए हमने कुछ ऐसे भी यूनिट्स दे दिए हैं, जैसे क्या कहते हैं हम CFC कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दिस मटन इंसफिशेंसी। उसमें 5 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टोटल मिक्सड राशन है, फीड ब्लॉक मशीन्स हैं, फीड मेकिंग मशीन्स हैं, उसके साथ साथ गोश्त की डिफरेंट वैराइटीज़ बनाने के लिए मशीन्स हैं, वो हम देते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की एक्टिविटी है, वो हम देते हैं। हेल्थ कवर के लिए हम पैसा देते हैं। तो इसमें कुल मिला के 5 एक्टिविटीज़ में हम 18 लाख रुपए का इंसेंटिव देते हैं, जिसको मैं सब्सिडी नहीं कहूँगा बल्कि इंसेंटिव कहूँगा, क्योंकि इसमें 18 लाख का इतना खर्चा नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस आदमी की जो है करेगा। इसको पूरे का पूरा पैसा मिलता है और इस पैसे से वो अपना यूनिट चलाता है, अपने साथ साथ कम से कम 5-10 लोगों को रोज़गार देता है। इसके साथ साथ वूल सेक्टर में, जैसे कि आपको पता ही है, वूल कमोडिटी जो है हमारी इस वक्त कोई पैसा ही नहीं मिलता है, उसको पेल्ट को भी कोई पैसा नहीं मिलता है। इनको केयर करने के लिए हमने कुछ फैसिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर बनाए हैं, जहाँ पर हमारा ये ऊन जो है लोकली हम FPOs के थ्रू इसको प्रोसेस करेंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद इसका वूल ये जो रेट है वो बढ़ा के हम मार्केट में ले जाएंगे। ये इंटरवेंशंस हैं। इसके साथ साथ भी हम इन्हीं भेड़ों के लिए, इनके लिए चारा और घास का जो ज़्यादा पैदावार बनाने के लिए हम सीड किट्स देते हैं, जो बहुत ही महंगे सीड किट्स हैं, जो हमारे हाइब्रिड सीड किट्स हैं। वो ये यहाँ के लोग जो है अपने बागों में, अपने खेतों में ये बोते हैं और उनको पूरे साल के लिए अपने ये मवेशियों के लिए
चारा मिलता है। तो इसके साथ साथ साइलेज मेकिंग यूनिट्स हम देते हैं, ताकि जो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में भी यहाँ के लोगों को चारे की कोई कमी ना रहे। इस तरीके से बहुत सारे यूनिट्स हमने दे दिए हैं। और आपको मालूम ही है कि हम ISDS स्कीम में भी बहुत सारे यूनिट्स दे रहे हैं। यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में हमने आज तक कोई 1000 के करीब यूनिट्स दिए हैं, और इससे यहाँ के लोगों में रोज़गार भी मिला है, और यहाँ के लोगों को एक नया जो तरीका है हम सिखाते हैं इस वक्त अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ सस्टेनेंट बनाने के लिए। यही मकसद था दौरे का। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। यहाँ ही आप देख रहे हैं दो चार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक SFC बना हुआ है, और भी कुछ बिल्डिंग्स का हमने यहाँ पर DPR बनाया है। वहाँ की ज़मीन का भी मुआयना करना था, तो ये मकसद था आज के दौरे का।